नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करते हैं उस भारत की जहां सच बोलना जोखिम का काम है और सुधार करना अपराध का। जहां सच बोलने पर जेल भेज दिया जाता है और सुधार करने पर अपराध की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई पत्रकार किसी गली मोहल्ले के भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो इनाम में उसे सुधार नहीं बल्कि पुलिस की एफआईआर और धमकियां मिलती है। लेकिन बात एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने समाज की रग रग में बसे हुए नशे को, दहेज रूपी कुरीति को और रिश्वतखोरी जैसी लाइलाज बीमारी की जड़ें हिला दी, तो इस सिस्टम को उससे डर लगना स्वाभाविक है। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। सवाल ये नहीं है कि वो जेल में क्यों है, सवाल ये है क्या इस देश में बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना इतना बड़ा खतरा बन गया है कि उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाता है। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके बेटी बचाओ और नशा मुक्ति के विज्ञापन चलाती है, और वहीं दूसरी तरफ जब कोई संत बिना सरकारी बजट के लाखों लोगों का नशा छुड़वा देता है, हजारों बेटियों को बिना दहेज के सम्मानजनक जीवन दिलाता है और करोड़ों लोगों को पाखंड से मुक्त कर देता है, तो इस सिस्टम को उसमें खामियां नजर आती है। शायद हमारा सिस्टम उन लोगों के साथ सहज है जो इस गंदगी का हिस्सा है और जो इस व्यवस्था को चुनौती देता है, जो पाखंडवाद की दुकानदारी बंद करवाता है, जो लोगों को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। वो इस सरकारी तंत्र के लिए हमेशा से ही सिरदर्द रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने समाज को आईना दिखाया है, तब सत्ता और स्वार्थ ने उसे कैद करने की कोशिश की है। संत रामपाल जी महाराज जी का जेल में होना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने भ्रष्टाचार की उन जड़ों को छुआ है जहां भ्रष्टाचार रूपी दीमक बैठा था, जहां न्यायालय में अन्याय रूपी सांप गरीबों को डस रहा था। सोचिएगा जरूर, अपराधी वो है जो समाज को लूट रहा है या वो जिन्होंने समाज को इन लुटेरों से सावधान कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को दृढ़ विश्वास है कि उन पर लगे हुए आरोप राजनीति और ईर्ष्या से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, पाखंडवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा था, जो इन भ्रष्ट व्यवस्था वालों को नागवार गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप संत जी का जेल में होना पूरी दुनिया ने देखा है। जिस संत को सिंहासन पर बिठाकर पूजना चाहिए था, उस संत को जेल में